नमस्कार। आज धोरण 7 में हिंदी विषय में पाठ 4 कथनी और करनी। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। ईश्वरे मनुष्यने बीजा प्राणियों करता श्रेष्ठ बनाव्यो छे, अनेक गुणोथी शणगार्यो छे। मित्रों, આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાને આપણને બીજા પ્રાણીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ જીવન આપ્યું છે। આનો આપને ગર્વ પણ છે, પરંતુ પોતાના ગુણોની ખાણ સમજનાર મનુષ્ય અનેક વખત એવા કામો કરે છે જેમને તે ખોટા ગણે છે। કથની અને કરણીમાં રહેલા તફાવતમાં એવા અનેક ઉદાહરણો रोज नजरे पड़े छे। यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है, लिखा भी गया है, फूल तोड़ना मना है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। એટલે કે વસ્તીની વચ્ચે સરકારે બગીચો બનાવવાની એક જગ્યા રાખી હતી। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। वर्षा ऋतुना समयनी अंदर एक सज्जन मानस ने आ बागनी अंदर फूलोना छोड़ वाववानुं सूझ्युं। बात अच्छी थी, એટલે કે बात खूब सारी थी। वे कहाँ से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, क्योंकि छोड़ लाया और हार बंद वावी दीधा, देखभाल की, सारी रीते संभाल पण राखी। मित्रों, पौधे बड़े हो गए, એટલે કે છોડ ધીમે ધીમે મોટા થઈ ગયા। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। थोड़ा दिवसों પછી फूल खिलवा पण लाग्या। पार्क अच्छा लगने लगा, એટલે કે बगीचो खूब सुंदर लागवा માંડ્યો। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे, यानी कि मोहल्लाना लोको सवार सांज बगीचामां टहलवा लाग्या, फरवा लाग्या टूंकमां एम। आगे देखते हैं। यहाँ पे फूल सबको अच्छे लगते हैं, फूल सबको अच्छे लगते हैं, એટલે કે फूल बधाने सारा लागे छे। पार्क में लोगों के आने जाने में उन्हें वह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। अमने लाग्યું કે બગીચાની અંદર રહેલા જે ફૂલો છે એ અવર જવરથી સજ્જનને એવું લાગ્યું કે ફૂલોને તોડી અને લઈ જશે। અને સાચી વાત છે મિત્રો કે અમુક લોકો ફૂલોને તોડી અને લઈ જતા હોય છે। એટલા માટે उन्हें एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। एक पाटी ऊपर लखी दीधुं कि फूलों तोड़वानी मनाई छे, एम लखी अने लगाई दीधुं। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। आवता जाता सब बधा वॉचता अने कोई फूलों तोड़तुं नहीं। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। मित्रों, जे सज्जने बोर्ड लगाव्युं हतुं, नवेनी वात तो ए छे के बधाने खबर पड़ी के आ पाटियो लगावनार सज्जन ज वहेली सवारे जल्दी जल्दी फूलो तोड़ता लोकोए जोया। એટલે કે જેને लगाव्युं छे बोर्ड ए भाई जाते ज फूल तोड़ता था। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। એટલે પોતાની શરમ છુપાવવા માટે બોલ્યા કે આ ફૂલ તો હું પૂજા માટે એમ કે
तोड़ी રહ્યો છું। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई है। बीड़ी जला के पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की की बहार फेंकवा दी। એટલે કે બસની અંદર લખેલું હતું કે ધૂમ્રપાન કરવું નહીં, એટલે કે મનાઈ છે। એક વખત મુસાફરી કરતા જોયું કે એક મુસાફર બીડી સળગાવી અને પીવા લાગ્યો। તેને જોઈ કંડક્ટરે કહ્યું, ભાઈ સાહેબ, બસમાં બીડી સિગરેટ પીવાની ખૂબ મનાઈ છે। તેને સળગાવેલી બીડી બારીમાંથી બહાર કંડક્ટરે ફેંકાવી દીધી। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। कंडक्टर ए ड्राइवरना केबिन में जई अने त्या बैठो। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, वह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे के लिए। जुओ भाई, थोड़ी वार पछी आज कंडक्टर ड्राइवरनी केबिन में जई बैठ्यो अने सिगरेट सळगावी अने बंने पीवा लाग्या। एक बीजा मुसाफरे आ जोयुं। एक बीजो मुसाफर बेहेलो हतो, एने जोयुं के आ भाई तो कंडक्टर सिगरेट पीवे छे। आ वाक्य लखेલું હતું बसमां, तो एनी तरफ संकेत करता कंडक्टर ने कह્યું, बसमां सिगरेट पीवानी मनाई छे। ते सांभळी कंडक्टर एकदम बोली उठ्यो कि आ वाक्य तो तमारा माटे लखेलू छे, अमारा माटे नहीं। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, धूम्रपान वर्जित है, એટલે કે धूम्रपान करवानी मनाई छे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपने स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने का स्थान पर खड़ा करके आए। एक व्यक्ति दुकान पर गयो। स्कूटर दुकाननी पासे ઊભું કરી રહ્યો હતો। ત્યારે દુકાનદાર બોલ્યો કે તમે તમારું સ્કૂટર ત્યાં સામે આપણે જો વાહન પાર્કિંગ કરવાની વ્યવસ્થા છે તે આગળ પાર્ક करो। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना कोई ठीक बात नहीं है। स्कूटर वाहन એટલે કે ઊભા રાખવાની જગ્યાએ ઊભું કરી આવો। સજ્જને કહ્યું, ત્યારે मारे थोड़ा समय माटे ज अहींया रोकावानुं छे, बस सामान लई अने हमणां ज चालू जईश। दुकानदार बोल्यो, परंतु दुकाननी सामे सड़क वच्चे स्कूटर ऊभी राखवुं ए योग्य बाबत नथी भाई, एटले के ए ठीक कहेवाय नहीं। आगे देखते हैं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। विचार करो भाई, सज्जने पोतानुं स्कूटर तो એટલે કે વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યાએ લઈ જઈ અને ઊભી રાખ્યું, બરાબર, અને પાછા આવીને તે સામાન ખરીદવા લાગ્યો। એટલે કે ભાઈ પાછો આવી અને સામાન ખરીદવા લાગ્યો। એટલામાં સ્કૂટર લઈને એક છોકરો દુકાન પર આવ્યો। આ સ્કૂટર દુકાનની સામે ઊભું કરીને તે દુકાનમાં ચાલ્યો ગયો। આ જોઈ પેલા સામાન ખરીદવાવાળા સજ્જને કહ્યું, તમે આને સ્કૂટર ઊભું રાખવાની ના ન પાડી। તે બોલે, આ તો મારો દીકરો છે। कुछ लोग ऐसे भी होते आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श
ભૂલ જાતે હૈ। સાચી વાત છે ભાઈ। કેટલાક લોકો એવા પણ છે કે જેઓ આદર્શની બહુ મોટી મોટી વાતો કરતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે એને અપનાવવાનો હોય પોતાના પર ત્યારે તે આદર્શો બધા ભૂલી જતા હોય છે। એક દિન એક સજ્જન કે ઘર ઉસકે મિત્ર મિલને આए। એક દિવસ એક સજ્જનના ઘેર તેમના મિત્ર મળવા આવ્યા। બંને મિત્રો વાતચીતમાં મગ્ન હતા। એટલે કે दोनों मित्रों बातचीत में मग्न थे कि किसी के दरवाजे खटखटाया। એટલામાંથી કોઈએ દરવાજો खखड़ाया भाई। बाहर खिड़की को जांच कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। બહાર જઈને જોયું તો બહાર મકાન માલિક હતા, जो पिछले 4 माह की किराया मांगने बार बार आ रहा था। બહાર મકાન જોયું તો મકાન માલિક બહાર ઊભો હતો, તે છેલ્લા 4 માસનું ભાડું વારંવાર ઉઘરાવવા માટે આવતો હતો। તે સજ્જને उन्हें अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। પોતાના છોકરાને समझाઈને बाहर मोकल्यो। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। જ્યારે બાળક બહાર ગયો ત્યારે મકાન માલિકે કહું તારા પિતાને કે હું મકાનનું ભાડું લેવા માટે આવ્યો છું। બાળકે તરત જ જવાબ આપ્યો। बच्चे ने तापस में जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि मैं घर में नहीं हूँ। બાળકે તરત જ જવાબ આપ્યો ભાઈ કે પિતાજીએ મને કીધું છે કે હું ઘરમાં નથી। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। બાળકની આ વાત સાંભળી અને મકાન માલિક હસવા लाग्यो। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। મિત્રના ઘરમાં બેઠેલા મિત્રનું મુખ પણ મલકાયું। તે જોઈ પેલા સજ્જન શરમાઈ ગયા। એટલે કે मुस्कुराहट देखकर जिसने देखकर वो सज्जन पानी पानी, और पानी पानी का मतलब है शर्माई जाऊं। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जने પોતાના પોતાને શીખવાડ્યું હતું કે આપણે કદી પણ કોઈ કામ ખોટી રીતે ન કરવું જોઈએ। સદા આપણી બારીની પ્રતીક્ષા કરવી चाहिए। હંમેશા પોતાના વારાની રાહ જોવી જોઈએ। एक दिन की बात है, वे बिजली के बिल जमा करने गए। साथ में उसका 8 वर्षीय पोता भी था। एक દિવસની વાત છે, તેઓ નર વીજળીનું બિલ ભરવા ગયા હતા, સાથે એમના 8 વર્ષના છોકરાને પણ લઈ ગયા હતા। આ તમે ચિત્ર જોઈ શકો છો મિત્રો। बिल जमा कराने की लंबी कतार देखकर वे कई उपाय सोचने लगे। आटली बड़ी मोटी लाइन जोई अने उपाय विचारवा लाग्या। उन्हें खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। आगे एक परिचय वालों भाई उभो रह्यो हतो। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, तरत ज एना पास जई बोल्या, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए हो। एम का बिल तमे घर पर भूलीने आया था, लो इसको भी जमा करा दो। आ तू जमा कर दे। यह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। एक एक बोला इना पहला तो आ पैसा ने बिल हाथ में पकड़ी दीधी। तरफ जाकर खड़े हो गए। बाजूना खूना में जईने उभा रह्या। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना, એટલે એમ કે लाइन में उभा रहो ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। 8 वर्षનો છોકરો बोलो कि दादा लाइन में उभा रहो। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं। કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે બહુ આદર્શની મોટી મોટી વાતો કરતા હોય, पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों कभी सम्मान नहीं मिलता। आवा लोगों कोई दारो सम्मान मलतू नहीं। यह हंसी के पात्र बनते। इसलिए हमें कथनी और करनी के सदैव समानता रखनी चाहिए। એટલા માટે આપણે કથની और करनी में हमेशा एकता राखवी જોઈએ। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता सब तब सम्मान।
ખોવાય કથની કરની એક સમાન જગમાં ત્યારે મળે છે सम्मान। तो मित्रों आ रीते आपने कथनी और करनी के बारे में पढ़ाई की। शब्दार्थ और अभ्यास अपने नोटबुक में लिख देना। थैंक यू।